ताकि पेड़ राजकुमार को अच्छा प्रदान करते रहे। राजा शुद्धधन चाहते थे कि उनका पुत्र चक्रवर्ती राजा बने, न कि सम्मुद्र। इसलिए जब राजकुमार सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने राजकुमार के लिए प्रत्येक 3 ऋतुओं को लिए एक एक कर 3 महल बनवाए, ताकि राजकुमार अपने गृहस्थ जीवन का आनंद उठा पाए। राजकुमार सिद्धार्थ हर क्षेत्र में एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, क्योंकि 7 साल के उम्र तक उन्होंने कला की सभी 18 शाखाओं को सीख लिया था। जब वो 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों के सामने तीरंदाजी में अपने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तब राजकुमारी यशोधरा देवी को उनकी पत्नी के रूप में चुना गया। राजा शुद्धधन ने राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा देवी के विवाह समारोह का आयोजन किया था। राजकुमारी यशोधरा देवी देवदा राज्य के शासक राजा सुप्रबुद्ध की बेटी थी, जो असाधारण स्त्री सौंदर्य की धनी थी एवं पंच कल्याणी गुणों से भी संपन्न थी। जब राजकुमार सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए तो वो अपने तीनों महलों के जीवन से उब गए। उसी दौरान उन्होंने 1 वर्ष की भाषा बुद्ध तरीके से दौरा किया और वहां उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक भिक्षु को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की नश्वरता का एहसास कराया, जिससे उन्हें गहरा दर्द और दुख की अनुभूति हुई। अब उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो चुका था कि वो इन दुखों का अंत तभी कर पाएंगे जब वो धार्मिक जीवन को अपनाएंगे। जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने अनुभवों पर विचार कर रहे थे, तब उन्हें ये समाचार मिला कि उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अपने नवजात पुत्र के लिए उनके मन में इतनी प्रेम और चिंता आया कि उन्होंने कहा, राहुलम जातम वंदनम जातम, जिसका अर्थ है एक बंधन, एक जिम्मेदारी उत्पन्न हो गया है। राजकुमार सिद्धार्थ ने दुख से मुक्ति पाने की मार्ग की खोज में निकलने का मन बना लिया और एक रोज अपने राजकीय घोड़े कंठ की सवारी करके महल से निकल पड़े। उनके साथ उनका सेवक चल रहा था। यमुना नदी के पर पहुंचकर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपनी मालों को काट दिया और अपने राजकीय वस्त्र भी उतार दिए। इसके पश्चात उन्होंने ब्रह्म घटिका द्वारा प्रदान किए गए भिक्षु वस्त्र और दीक्षा पत्र को अपनाया तथा और निश्चय किया कि वो एक त्यागी का जीवन जिए। जिस दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने निर्वाण के मार्ग और फल को प्राप्त करने वाले थे, उस दिन वो अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठकर पूर्व दिशा की ओर मोड़कर मुख किए हुए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि
भले ही उनका मंच और रक्त सूखकर केवल त्वचा, नसें और हड्डियां रह जाए, लेकिन वो अपने स्थान से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि वो व्यक्तित्व का प्राप्त नहीं करेंगे। अब मार्ग में राजकुमार के मन में उठे हुए विचार को जानकर अपनी मां सेना को उनके विरुद्ध तैयार किया। मां के गिरिलेख था, जिसकी जिनमें सभी चाहते मां ने अति गिरिलेख पर सवार होकर राजकुमार सिद्धार्थ के ऊपर राजकुमार सिद्धार्थ ने जब मां सेना को देखा तो उन्हें ये पता चला कि वो उन्हें खत्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अकेले थे। इसलिए उन्होंने अपनी मान्यताओं का स्मरण किया जो 30 प्रकार की थी, जिसको उन्होंने अनगिनत जन्मों में पूर्ण किया था। उसे वर्षों के पानी से लेकिन बारिश का पानी राजकुमार सिद्धार्थ के वस्त्र को अग्नि ज्वाला की तरह जलते राजकुमार के लिए स्वर्ग के फूल के रूप में बदल गए। माँ के राजकुमार का लेकिन राजकुमार पर राजकुमार को अपने हमलों को व्यर्थ जानते हुए देखकर मार दो और राजकुमार को मारने के लिए वो अपनी सेना को राजकुमार के निकट लेकर आ गए। मार ने कहा, देखो सिद्धार्थ, इस स्थान से उठ जाओ, क्योंकि ये स्थान तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, ये बहुमूल्य सिंहासन मेरे संचित पुण्य के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हुआ, तुम्हें नहीं, इसलिए मैं इस स्थान से कभी नहीं। तुम मेरे शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा सकते और न ही मेरा पूरा हमारी तुम अकेले हो, मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हे माँ, तुम मेरे इस मान्यता की शक्ति को नहीं जानते, जो मेरी महान सेना के रूप में कार्य करती है। यह मुझे इसलिए गवाही होगी कि मैं संतान के रूप में पिछले जन्म में इन्होंने दान पारमिता को 7 बार पूरा किया था। राजकुमार सिद्धार्थ ने सब अपने और उसी क्षण भूमिगत वायु और जल उबलने लगे, जिसकी वजह से 40,000 राजकुमार सिद्धार्थ की दान पालिका की शक्ति से उत्पन्न जल मां सेना को दिया और मां की सेना को चारों ओर बिखेर दिया। बुद्धिशक्ति ने अपने मन को शांत और गहराई से बार बार मन को एकाग्र करके चित्त के अंदर सूक्ष्म चित्त तक प्रवेश करते हुए समाधि पर लीन हुआ और अंत तक भोर के समय पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया और संबुद्ध के रूप में जागृत हुआ। जिस दिन से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, उसी क्षण से अपना बुद्धि ज्ञान सभी प्राणी के साथ उस ज्ञान को सिखाया, जिसके कारण बहुत सारे प्राणी ने बुद्धत्व
बर्ताव किया ठीक उनके तरह। बुद्ध धर्म का प्रचार समसंबुद्ध ने धम्म भिक्षा से शुरू हुआ, जिसे अवधात प्रतिपक्ष देशना कहा जाता है, जो माघ पूर्णिमा की रात को 1250 अरहत्तों को किया गया था। समसंबुद्ध ने कुल 45 वर्ष प्राणी को निर्वाण के मार्ग और फल की प्राप्ति के लिए उपदेश किया। जब समसंबुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या उन्हें उनकी शिक्षा के बारे में कोई प्रश्न पूछना है, लेकिन किसी के पास कोई प्रश्न नहीं था और इसीलिए समसंबुद्ध ने उन्हें अपना अंतिम उपदेश दिया। सभी चीजें प्राकृतिक रूप में अनित्य की ओर जाते हैं, इसलिए आप सभी अपने और दूसरों के प्रयोजन के लिए अप्रमाण बनो। समसंबुद्ध विश्व के सबसे महान उत्तम शिक्षक हैं। उनका जीवन इतिहास से आरंभ, मध्य और अंत में अद्वितीय है। उनकी शिक्षाएं नर्मदा के दुखों को समाप्त करने की और वास्तविक आंतरिक शांति प्राप्त करने में सक्षम बना देती है। साधु साधु साधु। তুলসী মরণের পর পরজন্ম বিচ্ছেদ করো। তোর তো গেল কানি কুড়িবার তিনবার খাবার আগে তুই আর হিনি বাসা তুই যে বাবা দাদা বলছি মনে হয় যে তুই হলো রঙ ঠান্ডা সেবাতে যাও ইয়ান তো মনে না উড়িদু মুসলিম না আমার আদে বড় সাজাদা দিকে খাবলি পাই না তুই তো বানান নিয়ে আমাদের তেলবার সাচ্ছি উই যা পিছনে যা নাম বছর বুঝালি হদা না মজা বাবা মতে অপতমজিম গুনে তোমার দেবর না লগা এক সময় বাকি পারব নাই ই তো বড় পড়া সপ্তাহ দেখান না না অদো Karena ibu Rosi ini berapa? Kamu kemarin sih pulang? আমি মনে তোমার সিপুরে এই লেগা বৌদ্ধ ধর্মীয় দিন তুই নিচু বলাগ অদে আমি ব্যাক করে নিয়েছে ওই বাবা তেমনি লেগা বৌদ্ধ ধর্মীয় আমি আমি ব্যাক করে আমার মুরগি এর দিন করতে পূর্ণ করে তুমি খোঁজান বলা করো Jadi kamu tuh begini. ওদে আমি ব্যাক করে আমার যাব Asli harus tuh. ইবে তো দিন
তুই যে কেসি বনাইলে সে কেটে মুলছি তে হেনা মতে দাজু তুই ইসা তুমি তোরে খুলি আগে ওদারা নদরে হে আমি ওদারা কমে না আমার ঘর ব্যাক করে বাবু রে তোমার কাম বস বলে হেসিয়াম মরে মরে কোন হয়তোย้ายมานะพวกคุณเกิดท่านนั่นแหละอ๋อ আমার ফুজান এই কাজা রাখতো তো ফুজান জুড়ি করে পারা টানি তো মামা এজন্য আমার বুদ্ধি তো থাকুর কাজা তাহলে বাবু না করে তুমি কাম দিব বল সেটা ফুজান যে করব তুমি মরা বল দে কি হইলো কি হয় যে কোনো Ikasalan mo. Hite ka rin, wala na bebe. Ba't ba ako ba na ba na pagkakang wala isip? Kung ano na ka, wala. Kaya talaga, medyo nang mabag. একজন সময় হলো রে বিহার ভিতরে কোথায় রে ডাঙর ডাঙর জোয়ার হলে থামুয়ান সুযোগ পেয়েছিল আর তা নিতাম গাড়া ভাড়া দিচ্ছে তাই হলে আগে দিতে মোরা মানুষ যাও রে বিহার বাঁধে গাড়ি পেয়েছিল বড় না ফোন একটা রেলের জন্য মরি Ay, তুই এসি আনছি পয়সা ha? Barbara, para. Maduro. Siya tayo pa, makakilala siya. Anak ko doon mo? Ay, জীবন কি মনে করতেছি আমি তো কেটে রাখ sila pa rin. আমি আর সেটা জামা ওতে যা একজন সময় হলো রে বিহার ভিতরে কোথায় রে ডাঙর ডাঙর জোয়ার খায় থামুয়ান সুযোগ পেয়েছিল আর তা নিতাম গাড়া ভাড়া দিচ্ছে তাই হলো রে আগে দিতে মোরা মানুষ যাও রে বিহার বাঁধে গাড়ি পেয়েছিল বড় না ফোন একটা রেলের জন্য তোরে কাহিনী দিলাম তোর ঘরে বাবা তুই মনে লাগে গেলে উলি উচ্চে দিল্লি গিয়া বলা সমাজে গেল তোমার ফলো আমি না দিবি ওদে ওদে ইয়ে তুই না বাবা আইতে মন না হ মোর গলা ধরে উলে এ মামা তোরে মারি বুঝছিস বলতে আন্দাজ না মোর তুই খাবে না হাইলে খবর না পান মলে হানা ওই তিজা ওই ওই মরে ন আগে তুই কি মাতলরে তুই বেঞ্জুনি আসি তো মরে মেগা করন না যাবে ওই ওই ওরে বে আউগো তুই গাড়ি সামনে যাবে এগা গাড়ি ধর না গাড়ি চালা না Hoy, ndudu kwa. তুই গাড়ি উঠে দিরা আজ যাবে Hindalan. ওই দলে দাঁড়িয়ে গাড়ি চালাই তুই মতি আছিস আমি ব্যাস করবো Tama lang kayo.
Yang bangga ubure nobare yobi komo ya to ani kor ari motor gitu majidu ore ibe to jidu foto tu jeke si gonele sekete muchi tu da bi digate mui hoya pa Tulisomo mo dahil. Kamu tuh sih kan sekali dia. Hah, jadi sih ada dia. Sarwana bu ikut mana? Ucap tapi mana? Tidak mau pulang. Ini. Mucara pulang ni. Tu ya bang nomor. Kau tahu kan punya pakai sekali dia deh. Tahu mau dapat apa? Awan gurina. Ami kudu gini. Mama lu tahu ini apa? Ni jelas mana? Tahu tu mau ini tahu orang. Iya sih, memberi balasan. Memangnya selesai. Pak, balik jangan mau bicara. Hai. Kita ada hak begini.
দেবরাজ মুই প্রতিমূর আত্মাবো তা হিয়েগা মতো ফিরে মজে বাড়তে কত নতুন সাঙন ফিরে যা তোদের কোনো ডাঙরই শুধু ফিরিজনে পূর্ণ আনা করেই না ফেলে জিয়াল মিলিয়ে অদে দেবরাজ কোনো এক অক্ষর তাই আমার কুটুম্ব এলো অদে বিয়ার আ উপসব করবানে বিয়ে পূর্ণ হামিনা সে পূর্ণ বলে তাই কোনো দিনব আকাশ দেবে मुझे मैं को जहाँ साले কোনো নয় করলে নয় হিজো খাম বড়লা কথা তুই দেখিবি তুই বালক কানে কথা হিজো করে পারিবি মই কো গাছ করে তোলার মধ্যে মই বুঝি ভাবছো তুই এখন কখন হাতকানি ইদত করে ভালো দেওয়ালে মিলে কাজ করি সাহায্য আদায় নিয়ে মানুষের চারদিকে কাজ করিব খাইতে কাজ করে খাবি পাচ্ছি ইচ্ছো যাবে তারা উঠতেও মাত্র তারা ব্যস্ত লাগে কোনো হেজার কানাঙালাবাদে লামদুয়ান মই মরিবার আগে তুন্দুরি তাইও লাগে তাই মিলে গাছ করি লবিও ধরিয়েব যেবারে মই বুঝ দিবাকে ভাবেও ইদত ঘুরি পারার ফলে গাছ দিলাম আমি সবজি অদে মই কোনো জেন মই Karawake eka kapundoguri karam morizio kara kholagonne harate beda a notun keda din kala siani he bazika mulonge ezarano ayodago ode mana brejo rajabu dikin guri kamarotore sobbe selekin guri muyode badawne sobbe
हमारे गुरु आजादी जापान Yang memudah itu cium saja. Itu mulai lepas nanti. Ini kari nisa. 내가 꿀려간 너거래 버섯하고 붙지 세네 발에 나가리도 내사고 아주 마마가 싶네 Debe esmama, merhamiyet yılları. Tırganıdan geçiyor. Asamınlar. Durmadan tabi biliyoruz. তো মামা করে ফুল ভাগ্য নাই এদিক কেন ফিরে যান Sore pagi, uli info, jidu. Tujuan Farouk, anak kai buri, Mohammed,
মরণের পরে জলমান পুণ্যরা পাপ উপরে নির্ভর করে। Hello, okay. Sadhu, sadhu, finish. Oke, sorry aku Assalamualaikum. Plastik yang nanti वापस करो. kita film movie देखेंगे. Oke. Nah, saya Assalamualaikum. Volunteers